हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एसएन और आप देख रहे हैं एसएन की पाठशाला, जहां हम आपके लिए इंग्लिश को बहुत ही आसान बना देते हैं और उसको समझने में आपकी मदद करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक एजुकेशनल ट्रिप। इस पर हम एक ऐसे राइटिंग को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते हैं कि एजुकेशनल ट्रिप पर ऐसे कैसे लिखा जाता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से इस विषय से अवेयर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये केवल एक ऐसा टॉपिक नहीं जिस पर केवल ऐसे ही आते हैं। इस पर आपको लेटर भी लिखने के लिए आता है कि सडनली आपने कोई एजुकेशनल ट्रिप किया है और अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख करके बताएं। और माध्यमिक एग्जामों में इसको बहुत ही बार पूछा गया है। तो हम लोग चलते हैं अपने ऐसे की तरफ और समझते हैं इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में, जहाँ मैं इसे आपको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट भी करके बताता चलूँगा, इसका मीनिंग को भी। तो आप इसको नोट डाउन भी कर लें अपने कॉपी में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एजुकेशनल ट्रिप है इस पर जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। एजुकेशनल ट्रिप पर ऐसे, तो इसको स्टार्टिंग में हेडिंग आपको लिखना है एन एजुकेशनल ट्रिप। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हेडिंग में जो होगा हर एक लेटर का स्टार्टिंग जो होगा वो कैपिटल से होगा और इसको हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर समझना है कि इसका एक नॉर्मल सेंटेंस की बातें हम लोग लिखेंगे। फिलहाल मैं आपको पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं इसको स्मॉल में नहीं कर पाया था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लिखा हुआ है एन एजुकेशनल ट्रिप इज़ वेरी यूजफुल, यानी कि एक एजुकेशनल ट्रिप जो होता है या फिर कोई भी एजुकेशनल ट्रिप जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, वेरी यूजफुल होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, और यह क्या करता है, मौका प्रदान करता है स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, जहाँ अलग अलग जगह वो घूम सकते हैं, इसका वो अवसर प्रदान करता है। क्या एजुकेशनल ट्रिप, दे लर्न मेनी थिंग्स व्हेन दे गो आउट टू वेरियस प्लेसेस, यानी कि बच्चे जो होते हैं वे लर्न करते हैं, सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें व्हेन दे गो आउट, जब वो बाहर जाते हैं। कहाँ पर, टू वेरियस प्लेसेस, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस यानी जगहों पर। द एजुकेशनल ट्रिप इनरिचेस देयर नॉलेज, यानी कि इनरिचेस का मतलब हो गया बढ़ा देता है। एजुकेशनल ट्रिप जो होता है क्या करता है, उनके नॉलेज को, उनके ज्ञान को बढ़ाता है। एंड ब्रोडेंस देयर आउटलुक, ब्रोडेंस का मतलब होता है विस्तार कर देना, आउटलुक माने देखने का नजरिया, उनका देखने का नजरिया और समझने का जो नजरिया होता है उसको विस्तारित करता है, बढ़ा देता है। लास्ट ईयर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल ट्रिप, पिछले साल, यानी कि पिछले साल जो क्या हुआ था कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने भी एक ऐसे ही एजुकेशनल ट्रिप का आयोजन किया था। इसके बाद फ्रेंड्स मैं पढ़ते जाता हूँ। अराउंड 20 स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल डिसाइडेड टू ज्वाइन द ट्रिप, हमारे स्कूल के लगभग 20 विद्यार्थियों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो इस ट्रिप को ज्वाइन करेंगे, इस ट्रिप को ज्वाइन करेंगे। आई वॉज अ वेरी, लिखा फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा, आई वॉज वेरी क्यूरियस होना चाहिए यहाँ पर, ए को आपको काट देना है फ्रेंड्स, ये यहाँ ए नहीं होगा, ये आर्टिकल ए। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू विजिट सम प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट सो दैट आई डिसाइडेड टू ज्वाइन द ट्रिप, मैं भी वैसे इंटरेस्टिंग जगहों को यानी कि घूमना चाहता था और जानना चाहता था उनके बारे में, इसलिए मैंने क्या किया, उस ट्रिप को ज्वाइन कर लिया। अगला चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ है, पहले मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। वी मेड, पहला पार्ट है फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि एजुकेशनल ट्रिप क्या होता है, मैंने उसमें बताया। फिर मैंने जो बताया कि उसमें क्या है कि कैसे हमने अरेंजमेंट किया। अब हम लोग कैसे जाएंगे उसके लिए बात होगा कि मैंने क्या क्या करना होता है। ये सेकेंड पार्ट है। इसमें देखिए क्या है, वी मेड सम प्रिपरेशन फॉर द ट्रिप, हमने क्या किया, प्रिपरेशन किया कि हम ट्रिप के लिए। द हेडमास्टर ऑफ माई स्कूल ऑल्सो अग्रीड टू अकम्पनी अस, हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर्स हैं, हेडमास्टर हैं, उन्होंने भी क्या किया, अग्री हो गए, माने रेडी हो गए जाने के लिए, हमारे साथ कंपनी देने के लिए। ऑन द फिक्स डेट, यानी कि जो तिथि निर्धारित की गई, जो डेट निर्धारित किया गया था, वी गैदर्ड एट द स्टेशन, उस दिन हम लोग गैदर हो गए, मतलब जमा हो गए, इकट्ठा हो गए स्टेशन पर। व्हेन द ट्रेन अराइव, जब ट्रेन आई, वी गोट इनटू अ कंपार्टमेंट, तब हम उसके एक बोगी में चढ़ गए, उसके एक कंपार्टमेंट में चढ़ गए। यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। आवर जर्नी वॉज वेरी प्लेजेंट, यहाँ पर फिर से फ्रेंड्स आपको वेरी प्लेजेंट लिखा हुआ है, यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ होगा आवर जर्नी वॉज वेरी प्लेजेंट, आवर जर्नी वॉज वेरी प्लेजेंट, मैंने बहुत आनंददायक थी, जो हमने ट्रेन से जर्नी किया वो भी बहुत आनंददायक थी और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगला है, वी रीच्ड दिल्ली नेक्स्ट डे, अगले दिन हम लोग दिल्ली पहुंच गए। वी स्टेड इन ए होटल, हम लोग वहाँ एक होटल में रुके। एंड टुक रेस्ट फॉर सम टाइम, और थोड़ा देर आराम किए। उसके बाद है,
देनवीर लिखा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक हो गया है। देन वी गोट रेडी, यहाँ होगा देन वी गोट रेडी एंड वेंट आउट। उसके बाद हम तैयार हुए और वेंट आउट और बाहर चले गए। जाहिर सी बात है घूमने के लिए, देखने के लिए गए तो रूम में थोड़ी ना रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट किए जर्नी को और आगे आई हैव रीड अबाउट ताजमहल। मैंने क्या था, ताजमहल के बारे में पढ़ा था इन माई बुक्स, अपने किताबों में, बट आई हैव नेवर सीन इट, लेकिन मैंने इसे कभी देखा नहीं था। वी फेल्ट दैट वी वर लोस्ट, हम लोग वहाँ क्या कर रहे थे, अनुभूति कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे कि हम लोग लोस्ट हो गए हैं, खो गए हैं इन अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की एक दुनिया में। यानी कि ताजमहल इतना सुंदर था और मनमोहक था कि हमारा मन को उसने मोह लिया था। देन वी रिटर्न होम, और उसके बाद हम लोग होम यानी कि घर वापस आए, यहाँ हमारी जर्नी खत्म हुई। अब इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे लास्ट पैरा में। तो फ्रेंड्स उसमें क्या है कि देखिए, आवर एजुकेशनल ट्रिप वॉज वेरी प्लेजेंट एंड यूजफुल। हमारा जो एजुकेशनल ट्रिप था वो बहुत ही प्लेजेंट था और यूजफुल था। यूजफुल क्यों था, क्योंकि इससे हमको बहुत सारी नॉलेज मिली। इट गेव अस एन इंसाइट इनटू द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। इसने हमारे दृश्य को, यानी हमारे देखने को कहाँ तक ले गया, कहाँ तक ले गया कि हिस्ट्री को हम जान पाए। एक्चुअली इंसाइट इनटू द हिस्ट्री मतलब होता है हिस्ट्री को समझ पाना, कैसे, अपने आंखों से देख करके। एवरी स्कूल शुड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल ट्रिप, हर एक स्कूल को क्या करना चाहिए, एजुकेशनल ट्रिप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। द स्कूल विच डज नॉट मेक अरेंजमेंट्स फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप इज नॉट एन आइडियल सेंटर ऑफ एजुकेशन, यानी कि द स्कूल, वे स्कूल जो नहीं करते हैं अरेंजमेंट्स एजुकेशनल ट्रिप के लिए, वे स्कूल आइडियल सेंटर नहीं कहा जा सकते हैं एजुकेशन का। यानी कि हर स्कूल को ही ऐसे अरेंजमेंट्स करने चाहिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो वर्ड्स थे मैंने उसका मीनिंग भी आपको समझा दिया और अब ये क्लियर हो चुका होगा आपके लिए। हिंदी में भी इस पर लिखने आता है तो आप उसमें हिंदी में लिख सकते हैं। लेटर में भी अब जरूरत पड़ेगा तो कुछ मैटर को उठाकर वहां पर रखना पड़ता है कि आपने क्या क्या एंजॉय किया, अपने फ्रेंड से शेयर करिए, बस उसमें हल्का सा बताना होता है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और उनकी हेल्प करें और उनको भी समझने में आप उनकी मदद करें। अगर उनको समझ में नहीं आता तो आप अपने वे में उनको समझाने की कोशिश करें। इस तरह से आपका नॉलेज और भी इनरिच हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, जैसे हमने इससे पढ़ करके आपका नॉलेज को सीखा। तो मिलता है एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।